बच्चों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल्स ऑनलाइन स्टडी बाय मी, दैट मींस साधना मैम। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट और पावर, वो हम सिखाने वाले क्लास 8 फॉर नवोदय एग्जाम्स। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल्स फ्रॉम रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी काम को करने का तरीका यही होता है। तो अगर मान लो अगर आपके पास एक सेम नंबर है a और वो 5 टाइम लिखा हुआ है, तो आप उसे क्या बोलोगे? a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। अगर यही चीज 10 बार लिखी होती, 20 बार लिखी होती, तो भी हम क्या करते हैं? हम उसको a को 20 टाइम्स या 100 टाइम्स तो नहीं बोल सकते ना। उसके लिए रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म आया कि जिस नंबर को आपको बोलना है उस नंबर को लिखिएगा और उसके ऊपर उसकी पावर को नोटिफाई कीजिएगा। फाइन, अगर अब मान देखते हैं हम लोग कि a 1 2 3 यहाँ पे 9 टाइम्स a लिखा हुआ है, तो 9 टाइम्स a बोलने से बेटर है हमें क्या बोलेंगे? a रेज़ टू द पावर 9। इससे आपको अच्छे से क्लियर छोटे से तरीके में आप बहुत बड़ी बात बोल देंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 2 रेज़ टू द पावर 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान 9 लिखा हुआ है, तो आपको समझना होगा कि 2 मतलब कितनी बार लिखा है यहाँ पे? 9 टाइम्स। कितनी बार? 9 टाइम्स। देखो ये लिखने में मुझे कितना टाइम लगा ना, और इसको लिखने में थोड़ा सा टाइम लगा। 2 टू द पावर 9। फाइन, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रैशनल एक्सपोनेंट्स। रैशनल एक्सपोनेंट्स होता क्या है? अगर किसी भी नंबर पर उसकी जो पावर है, let me tell you one thing कि suppose a is the power m, so here m is the power, n क्या है यहाँ पे? पावर, और a क्या है यहाँ पे? बेस। a को बेस बोलेंगे और m को उसकी पावर बोलेंगे। फाइन, क्लियर है? अभी बात आगे आते हैं यहाँ अगला टॉपिक का हमारा रैशनल एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर की अगर पावर है वो रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर बताया था आपको मैंने कि किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कीजिए a बाय d के फॉर्म में। तो किसी भी नंबर, सपोज एक नंबर है, उसका जो पावर है एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर है, तो आप इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब वो जो n है वो रूट पे जाएगा और a रेज़ टू पावर इन दिस फॉर्म। फाइन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक था कि अगर a की पावर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? तो किसी भी बेस की पावर नेगेटिव तो हम 1 बाय n से शो कर सकते हैं। माना जाता है कि a रेज़ टू पावर माइनस n और a रेज़ टू पावर n को मल्टीप्लाई करो तो आपको डेफिनेटली 1 आएगा। नहीं समझ में आया? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 5 रेज़ टू पावर माइनस 2। दिस इज ओके। अगर इसी को मैं प्लस के फॉर्म में लेके जाऊं तो मैं क्या करूंगी? इसको 1/5 की पावर, अभी भी बताया था ये बात। अब इसको हम क्या करें? इसको ऐसा कि तो हम इसे क्या करें? मल्टीप्लाई कर दो। तो सपोज देखिएगा ये भी 1/25, देन दिस इज आल्सो प्रोबेबली 25 ओवर हियर, दिस इज 1/25 क्रॉस एंड दिस इज 1। फाइन, क्या आया यहाँ पे? 1। मतलब ये हमारे पास क्लियर हो गई कि ये बात तो बिल्कुल ठीक ही है। समझ में? एग्जाम्पल देखिएगा, 5 की पावर है -3, मतलब किसी भी एक बेस की पावर जो है वो कितनी है? -3। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे जब पता ही होगा आपको ये बोलना है 5 की पावर -3, मतलब किसी भी बेस पे अगर कोई पावर है माइनस में है तो उसको आप पहले प्लस बनाएंगे। माइनस कैन नॉट बी सॉल्व इवन है, तो हम उसको प्लस में बनाएंगे। मतलब कोई नंबर अगर माइनस में है तो उसे 1 में लेके आ जाओ, डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 टू पावर -5। हमें कैसे निकालना है कि 10 टू पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो क्या होगा? अब ये भी बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या होता है, उन दोनों को ऐड कर दो तो व्हाट वी गेट 1 ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 टू पावर -5 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा 10 टू पावर 5। क्या करते थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में? साइन तो चेंज करना होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का है जो नीचे चले जाएगा। फाइन, कैसे पता चलेगा जो मैंने काम किया वो सही है? मैं पर्टिकुलर जो अपना जो नंबर था फर्स्ट वाला और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐड कर दूंगी। मैं क्या कर दूंगी? ऐड। जब मैंने ऐड किया तो बेस से 5 - 5 10 टू पावर 0,
ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी बेस की पावर 0 होती है ना तो उसका आंसर 1 ही आएगा। और यही कभी बताया था हमने कि अगर हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें देन वी गेट द 1 इवन है फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये समझ में आया? बहुत अच्छा। अब आगे चलिएगा, कुछ लॉज है, नियम है इस चैप्टर से रिलेटेड कि a रेज़ टू पावर m into a रेज़ टू पावर n, अगर ऐसा हो मतलब कोई ऐसी टर्म दे रखी हो आपको जिसमें a बेस तो सेम है दोनों के लेकिन उनकी पावर डिफरेंट है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे केस के अंदर आप पावर वही रखेंगे और बेस सेम रखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका एग्जांपल ले लें, सपोज 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 5। इस केस में देखिएगा बेस सेम है, बेस को कॉमन ले लें, एडिशन है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, आंसर आएगा 3 रेज़ टू पावर 9। इज क्लियर? नेक्स्ट, अगर सेम क्वेश्चन सी को ले लेते, ये अगर डिवाइड में होता, बेस सेम था, पावर चेंज है लेकिन डिवाइड में है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सी कॉमन लेंगे मतलब बेस कॉमन ले लेंगे और पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। एज यूजुअल यू नो 3 रेज़ टू पावर -1। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/3, ये भी बताया था आपको। अगर किसी पावर पे पावर चढ़ी हो, पावर पे भी पावर चढ़ी हुई हो, ऐसा कुछ हो, तो ऐसे केस में जो दोनों पावर होती है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ओके, ये भी समझ में आया। अब ये क्या है, अगर कोई नंबर आपको रैशनल में है, सपोज एग्जांपल इसका भी लेके चलते, 3/4 ये रैशनल नंबर है और इसकी पावर है मानो 2, तो इसे कैसे लिख सकते हो, ये पावर दोनों पे होती है सेपरेट, क्योंकि होल ब्रैकेट है ना, तो होल ब्रैकेट दोनों के लिए होगा। 3 पे भी पावर 2 है और 4 पे भी पावर 2 है। इतना क्लियर है? और आप चाहो तो आगे इसको सॉल्व कीजिएगा। किसी भी, अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे यही किया था, देखिए किसी भी बेस पे अगर वैल्यू, किसी भी बेस की वैल्यू से पावर 0 है तो उसका डेफिनेटली आंसर आएगा 1। कैसे भी देखिएगा, आपके पास बोला जाए ये जैसा बोल, दिस इज क्वेश्चन, ओके, और बोला जाए कि सपोज इसे सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको, बेस सेम है, बेस कॉमन और पावर क्या हो जाती है, ऐड, यही होती है ना। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 + 5 प्लस माइनस -2 + 2 कैंसिल आउट, 10 की पावर 0 वैल्यू 1। इज इट क्लियर? अगर ऐसा आ जाए तो क्या करें, बेस तो अलग अलग है दोनों की लेकिन पावर सेम होगी, कॉमन होगी। ऐसा भी हो सकता था 3.4 रेज़ टू पावर 2, तो ऐसे केस में देखो बेस है दोनों, 3 और 4 बेस है, दोनों अलग अलग है, 3 4 नहीं हो सकता, 4 3 नहीं हो सकता, लेकिन इस केस पावर सेम हो रखी है तो पावर सेम ही रख, ये रखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। 10 की पावर 0 पे 1 आ गया हमारे पास में, यहाँ तक क्लियर हुआ हमारे पास। आई होप आपको सारे एक्सपोनेंट्स के लॉस क्लियर हो गए होंगे। वेरी गुड, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस वन, दिखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, तो हमारा सबसे पहला काम यही होने वाला है कि हम सबसे पहले पावर्स जो है माइनस में ने प्लस में कर देंगे। तो प्लस में कैसे करेंगे, 7 रेज़ टू पावर -1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख मैंने 1/7, इसे 1/8 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ये इनवर्स -1/3 -1/4 इनवर्स आप सॉल्व कर सकते हैं ना। आगे का एलसीएम लेंगे, यू नो एलसीएम लेके दिस विल गेट द 1/56 इनवर्स। इधर एलसीएम लेके हम मिलेगा हमें 1/12 इनवर्स। बेटा इनवर्स का मतलब ही यही होता है कि न्यूमरेटर तुम डिनोमिनेटर में आ जाओ और डिनोमिनेटर तुम न्यूमरेटर में आ जाओ। तो 56 ऊपर आ गया और यहाँ पे 12 भी ऊपर आ गया। ये क्वेश्चन बना, फर्दर सॉल्व किया 44 विल बी द आंसर। देखिएगा क्वेश्चन कैसा लग रहा था, आंसर कितना इजी आया है।
ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि आपको सबसे पहले सॉल्व करना है कि वो माइनस वाले जो टर्म है ना, पावर है, उसे प्लस में कन्वर्ट करो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? चलो इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा है कि 5 रेज़ टू पावर a is 3125, तो a माइनस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो भी कमाल कर रहा है वो a कर रहा है ना, तो 5 पे कितनी पावर लगाओ कि 31255, तो 5 5 to 25, 5 to 125, then again 625, then 3125, मतलब कितनी बार पे आ गया? आई थिंक 5 टाइम पर। एक से चेक करें, 5 टाइम पे 5 5 to 25, 5 to 125, 625 and 3125, 5 to the power 5, मतलब अगर मैं 5 पे पावर लगाऊं 5 तो मुझे मिलेगा 3125, जो कि आपको ये दे रखा है। यहाँ पे बेस सेम है, इसका मतलब a शुड बी इक्वल टू 5। इतना तो हमें पता चल गया कि a क्या है, 5 के बराबर। लेकिन पूछा क्या है इसमें? पूछा ये है, तो पूछा a माइनस 3 है, a की वैल्यू 5 रख दो, 5 to the power 2 equals to 120, 25, 25 will be the answer of this given question. Is it clear? Clear? एक्सपोनेंट एंड पावर में नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्ड एंड रेडिकल्स। ये होता क्या है? देखो वैसे तो पर्टिकुलर अगर डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन होती है ये कि इफ n रूट a इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे a क्या है? एक रैशनल नंबर है, और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब अगर a रैशनल नंबर है, n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो पूरा का पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें जो ये टर्म है ना, इसको आप सर्ड बोलेंगे और रेडिकल्स बोलेंगे, और ऑर्डर ऑफ n और a, मतलब n और a के जो टर्म्स डिजिट्स होंगे वो अलग अलग, वो होंगे रेडिकेंस। क्लियर है? समझ में आया? तो अब देखिए लॉज ऑफ सर्ड, मतलब इसके लॉ, रेडिकल्स के लॉ। अगर आपके पास कोई नंबर है a, उसका रूट पे आपको n दे रखा है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई, क्यों? रूट n का मतलब क्या होता है? 1/n, यही तो मतलब हो, अभी पढ़ के आए थे तो यही किया, a की पावर 1/n, जो मल्टीप्लाई में था n से n कैंसिल, क्या करेंगे? दूसरा रूल बोलता है कि अगर कोई नंबर रूट में है a b और उसका रूट है n, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हैं ना, n रूट a पे भी लगा हुआ है और b पे भी लगा हुआ है। सेम है m इन रूट a पर रूट n भी है, उस पे एक और रूट है m, इसका मतलब उस पे दो रूट हो गए, तो दोनों रूट को एक साथ लिख सकते हैं, ये सेम ही रहेगा। अगर कोई नंबर रैशनल नंबर में और उस पर रूट हुआ n, तो ये क्या होगा? वो अलग अलग, ऊपर पे भी रूट नंबर n होगा और नीचे वाले के भी n होगा। एक है रूट a, उस पे n है रूट n और उसकी पावर है m, तो इसका हम इस तरीके, मतलब वो पावर m यहाँ a के पास आ जाएगी और n उसके साथ लगा होगा। ये तो है हमारे लॉज ऑफ सर्ड्स और रेडिकल्स। कोई दिखने में जितना टफ लगता है, जितना सॉल्व करेंगे उतना होता नहीं है। तो देखो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि इंडेक्स फॉर्म ऑफ दिस वन इज, इतना सारे एग्जांपल दे रखे, आंसर दे रखे, तो करना क्या है? देखिए कोई सॉल्व कीजिएगा कि रूट ये है, तो रूट 9 का मतलब क्या होगा? 1/9, अभी अभी बताया था, तो मतलब हुआ कि 4/5 पर पावर है 3, उसकी 1/9। आगे सॉल्व है, इसकी क्या हो जाएगी? इंडेक्स फॉर्म। पावर लगी हुई रैशनल नंबर पे या किसी भी बेस पे अगर पावर लगी हुई होती है, तो वो पूरा फॉर्मेशन जो होता है ना, उसे इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन देखिएगा कि अगर 3 रेज़ टू पावर x, 5 रेज़ टू पावर y और 75 रेज़ टू पावर z है, तो बताइए z की वैल्यू क्या होगी? तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें हमें वेरिएंट पता ही नहीं, तो उसमें सपोज करते हैं हम लोग, मैथ्स है, सपोज तो करना ही, तो इसमें हम सपोज करेंगे कि मान लो ये सब कुछ पूरा का पूरा है जो एक डिजिट है k, लिख सकते हैं
मान सकते हैं। तो ठीक है, इसको मतलब 3x k के बराबर है, तो ऑब्वियस बात है ये पावर इधर जाएगी तो क्या होगा, k की पावर 1/x होगी कि नहीं होगी, समझ में आया। उधर जाके अपॉइंट में हो जाएगी। सेम काम हमने सबके साथ किया। 75 को अगर मैं ओपन करूं तो 25 इंटू 3 75, तो 5 की पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई कर दे अलग से, आ गया ना इसी टर्म में। तो कहने का मतलब है कि k रेज़ टू पावर z जो कि 75 था और 3 5 उसी टर्म में आ गया हमारे पास। 5 की पावर 2, तो 5 को हम जब k की पावर 1 बाय लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 2 को k की पावर 2 बाय y नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, वही लिखा हमने। और हमें ये पता है कि अगर बेस, नोट डाउन बेटा, कि अगर किसी का बेस इस तरीके से हो, इक्वल टू में आ रहा हूँ, अगर बेस तो सेम है पावर अलग अलग है, तो ये पावर आपस में इक्वल हो सकती है क्योंकि उनका बेस तो सेम है और दोनों इक्वल है, तो पावर मस्ट बी। तो यही केस यहाँ भी हुआ कि 1/z, देखो k सेम है दोनों का, 1/z, तो ये दोनों पावर्स को हमने इक्वलाइज कर दिया और इससे हमें वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास z की, जो कि हमसे पूछी थी इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको वैल्यू ऑफ z निकालनी है। पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, फर्दर नंबरिंग गेनिंग भी है, नंबर भी गेन करता है ये। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, नो डाउट इसके अलग जाएगा कुछ क्वेश्चंस, यही होने वाला है। अगर आपको बेसिक पूरा समझ में आ गया तो से ओके एंड थैंक यू।